और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद। रामचंद्र, पवन सहरावत बीजेपी में शामिल, ममता, पवन, मंजू निर्मल और सुगंधा बीजेपी में शामिल। तो आज दिल्ली बीजेपी में 5 काउंसलर ने ज्वाइन किया है, 5 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस वक्त की जब बीजेपी ज्वाइन करते आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार कयास भी प्रियंका लगाए जा रहे थे और हम लगातार खबरें भी बता रहे थे। 5 पार्षद आम आदमी पार्टी के जिन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन 5 पार्षदों के नाम बता देते हैं। रामचंद्र, पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हुए, ममता, पवन, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी, ये वो नाम है जो आम आदमी पार्टी के पार्षद अब बीजेपी के हो चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार पार्टी का जो नारा लगाती थी आम आदमी पार्टी, अब उसी ईमानदार पार्टी के पार्षद उस पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के लिए बड़े ही बेताब दिखे। और देखिए, चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये पट्टा इनके गले में बीजेपी के नेता पहनाते हुए दिखे। ये वो पटका है। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोमस हमारे संवाददाता। लोमस, 5 आम आदमी पार्टी के पार्षद अब बीजेपी के हो चुके हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी जिसको कहा जाता था। आखिर क्या मजबूरी रही जो बीजेपी में आए, लेकिन कुछ बातचीत हुई, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि 5 काउंसलर एक पार्टी से छोड़ के जाना, और ऐसे समय में जब पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो और उसी में पार्टी को एक बड़ा झटका लगता है कि 5 काउंसलर आपसे छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो 5 काउंसलर हैं वो अपनी परेशानी बताते हुए नजर आए। उनका कहना था कि पार्टी में जिस तरह की इज्जत उनको मिलनी चाहिए उस तरह की इज्जत नहीं मिल पाती थी, जिससे कि आम जनता की परेशानी वो आगे तक नहीं पहुंचा पाते थे। और उसी इज्जत की तलाश में वो भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में उनसे बात हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी रखी और उनकी परेशानियों को यहाँ समझा गया और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। और उस शामिल होते उनकी खुशी उनके चेहरे पे देखने को बनती है। और आपने देखा कि किस तरीके से 5 काउंसलर आज जब भाजपा में शामिल हुए वो पूरी तरीके से खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता लोमस साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ हमें रुख करना होगा। महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई एक खबर, आखिर वोट के लिए क्या आतंकियों का साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, महबूबा ने जमात इस्लामी की पैरवी की, सरकार को जमात इस्लामी से बैन हटाना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है, 3 चरणों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और उससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन को लेकर भी जो बीजेपी सरकार है वो घेर चुकी है। लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा महबूबा ने। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती की ये प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे थे और इस पूरे मामले में अमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान दिया है। अमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने भी समर्थन करने की बात कही है, सुनिए। हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। जमात इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ
तो चलिए आज वो आजाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। देखिए, सवाल बड़ा है कि वोट के लिए आतंक से प्यार क्यों? महबूबा, उमर और कांग्रेस सभी आतंकियों का साथ दे रहे हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और महबूबा पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है, सुनिए आप। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन जिसकी चर्चा चल रही है वो उन राजनीतिक दलों का अपना मामला है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन किया था और जम्मू कश्मीर में करारी हार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काम हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, जो इनका तौर तरीका है, उसको जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। कल तक तो ये कह रहे थे कि हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो रातों रात श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती जी का दरवाजा खटखटाया जाता है। आखिर क्या कारण है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि उनकी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, अमन शांति और खुशहाली लाई है, डेवलपमेंट लाई है, सबके साथ न्याय मोदी साहब ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले रातों रात गठबंधन करने की होड़ में थे, अब उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि ये गठबंधन करें या ना करें। और एक तरफ जहां आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेप मर्डर मामले में कोलकाता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये पाप माफी लायक नहीं है। दोषियों की मदद करने वाले भी नहीं बचने चाहिए। हर स्तर पर लापरवाही का हिसाब हो, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की कोई मदद ना हो। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं।